सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो रिएक्ट सीरीज। आज भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना मूवीज़ प्रोजेक्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सीधा चलते हैं अपना कोड की तरफ। ये कुछ लास्ट क्लास का हमारा कोड है, इसे चला देते हैं, एक बार देखते हैं लास्ट क्लास में कितना कर लिया था। रिएक्ट मूवीज़ एन पी एम स्टार्ट। तो लास्ट क्लास तक हमने अपना जो फ्रंट पेज था, होम पेज, वो फुल कंप्लीट कर लिया था विद ऑल द फंक्शनैलिटीज़। जस्ट उसमें ऐड टू फेवरेट और रिमूव फ्रॉम फेवरेट वाला रह रहा है, वो हम देखेंगे आज। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली आज हम फेवरेट्स पेज को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड हम बेसिकली देखेंगे आज की राउटिंग कैसे करते हैं। राउटिंग एक चीज़ होती है जो हम रिएक्ट में कैसे करते हैं, वो सीखेंगे। एंड लोकल स्टोरेज पे हम डाटा सेव करने वाले हैं अपने ऐप का, तो उससे कैसे करते हैं वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो इसको होने देते हैं। यहाँ पे एक न्यू फाइल, फिर से वही RCC एक क्लास बना के इसने दे दी। सो सीधा चलते हैं अपना डिज़ाइन करने की तरफ। तो यार आज हम क्या यूज़ करने वाले हैं, आज हम कुछ ग्रिड सिस्टम होता है एक अपने बूटस्ट्रैप के पास, आज हम वो यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से वो देखते हैं। गेट स्टार्टेड पे जो भी हमें चाहिए होता है हम वो सीधा यहाँ पे जाके सर्च करते हैं। क्या चाहिए हमें, ग्रिड ग्रिड सिस्टम। तो ये कुछ है यार। तो इसने क्या करा, एक रो नाम की क्लास बनी हुई है। तो वो ये कह रहा है एक रो के अंदर तुम जो भी डाटा लिखोगे वो एक रो के अंदर आ जाएगा, सिंपल। ऐसी एक COL नाम की क्लास बनी हुई है, उसके अंदर जो भी डाटा लिखोगे वो एक कॉलम के अंदर आ जाएगा। और इसमें अगर देखें तो ये इसने कुछ स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग कुछ ये भी कुछ डिफ़ाइन कर रखे है। इसकी भी वर्किंग देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे क्या होता है, सर्वर स्टार्ट हो रहा है, होने देते हैं इसे। यार ये लेट्स हमारी स्क्रीन है। ये हमारी स्क्रीन है। तो ये क्या करता है, हमारी स्क्रीन को ना 12 पार्ट्स में डिवाइड करता है, कुछ 12 यूनिट्स कुछ भी कह लो। तो इसने क्या करा, एक रो बनाई एंड रो के अंदर दो कॉलम डाल दिए। तो उसने क्या करा, 6 इसने ले लिया उस 12 में से, एंड 6 इसने ले लिया, 6 साइज। बूटस्ट्रैप हमारे जब हम ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमारे स्क्रीन को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब हमने 2 कॉलम्स डाले तो उसने ऑटोमेटिकली 6 में अपने 2 कॉलम्स को डिवाइड कर लिया। ऐसे 3 डाला तो 4 4 4 में 3 कॉलम्स इसने डिवाइड कर लिए। अच्छा, ये अब हमें अगर डिफाइन करनी हो तो हम कैसे करेंगे कि भाई मुझे यहाँ पे 2 विड्थ का चाहिए, यहाँ पे कुछ 10 विड्थ का चाहिए, बस यही दो चाहिए। तो और नीचे आते हैं तो ये यहाँ पे कुछ नया दिखा। यहाँ पे इसने डिफाइन कर दिया कॉल 6 कॉलम और उसकी विड्थ 6। इसका मतलब क्या है, ये बीच में जो कॉलम है ये 6 विड्थ का होने वाला है। 12 में से 6 गए, बचे 6, तो उसके बचे हुए 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, वो अपने आप इवनली डिवाइड कर लेगा। ये होता है ग्रिड सिस्टम। नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी उसने यहाँ पे फिर से उसने अब की बार 5 डिफाइन करा। तो 5 में से फिर बचे 7, 7 में से 3.5 3.5 ये अपने आप डिवाइड कर लेंगे। ये देखो अब भी सेंटर में है ये अब भी बिल्कुल सेंटर में है अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे। तो ये होता है ग्रिड सिस्टम। क्या, हमारी स्क्रीन को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है हमारा बूटस्ट्रैप, और उसमें हम एक कॉलम को विड्थ दे सकते हैं कुछ भी 1 से लेकर 12 तक, और अगर नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट कर लेगा, इक्वली डिवाइड कर लेगा डिफरेंट कॉलम्स को। ठीक है, ये हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। इसके और भी कुछ वेरिएशंस हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ LG नई चीज़ हमने देखी। तो ये क्या कह रहा है, कोई और एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, ये सही है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि भाई 6 लेंथ ले लो, बट अगर बीच में इसने MD डाल दिया
ये किसके लिए डिफाइंड है? बाय डिफ़ॉल्ट ये लार्ज स्क्रीन के लिए डिफाइंड होता है, एलजी के लिए। लार्ज स्क्रीन मतलब जो लैपटॉप्स होते हैं उनकी स्क्रीन के लिए। उसके आगे इसने डिफाइन कर दिया कि कॉलम एमडी, मतलब अगर मीडियम स्क्रीन साइज़ हो गया तो 4 कर लेना अपनी विड्थ। तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं स्मॉल भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे एल जी, एम डी, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल मैं ये यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। और ये अपने आप जैसे स्क्रीन साइज हमारा चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग अपना स्टाइल चेंज कर लेगा, एक छोटी सी ये लाइन लिखने से। इसके जो हमने वो देखा था एल जी के अकॉर्डिंग क्या विड्थ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एल जी इसको डिफाइन कर रहा है, देन एक्स्ट्रा स्मॉल इसको डिफाइन कर रहा है, स्मॉल इसको डिफाइन कर रहा है, ये सबके पिक्सल्स में विड्थ लिखी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी हमारा स्क्रीन साइज चेंज होता है तो स्टाइल अपने आप छोटा बड़ा जो हमें करना है वो हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट ग्रिड सिस्टम, इतना ही है। तो चलते हैं, सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा। तो कल हमने ये फ्रंट पेज देख लिया था, ये होवर पे बटन्स भी आ गए थे, पेजिनेशन भी चल रहा था। अब हमें नया कुछ बनाना है, फेवरेट्स चलते हैं। तो सबसे पहले तो ऐप डॉट जेएस में जाएंगे, इसको हटाते हैं। अच्छा नैफ तो हमें चाहिए, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। हाँ जी आ गया, सही है। स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक पहले सबसे पहले तो रैप कर देते हैं, उसके बाद एक डिव बनाते हैं। इसके अंदर एक डिव जिसका क्लास नेम हम कुछ 3 कह देते हैं। ये क्या होने वाला है, हम इसमें जाते हैं, ये जो जॉनरा वाला हमारा ये टेबल है, इसको मैंने 3 विड दे दी कि भाई 12 विड है पूरी स्क्रीन की, उसमें से 3 विड ले ले तू और सेट हो जाए साइड में। अच्छा ये अभी साइड में नहीं आएगा क्योंकि अभी दूसरा डिप बनाऊंगा जब मैं 9 विड्थ का, तो 9 and 3 तब जाके साइड में आएगा। ठीक है, एक और डिप बनाते हैं, डिप 3 ऐसे कुछ लिखते हैं। अच्छा उससे पहले इसको हमें एक रो में चाहिए ना, वहाँ पे भी देखा था हमने क्लास, ये क्या कर रहा है इसने नेक्स्ट अलग अलग रो में अपनी अपनी विड्थ ले ली, और मुझे क्या चाहिए, एक रो में चाहिए। अभी तो मेरा विड्थ डिफाइन करने का कोई मतलब भी है, वरना तो वो अपनी अपनी लाइन में पूरी पूरी विड्थ ले ही लेंगे। अब चेक करते हैं, हाँ जी ये यहाँ तक आ गया 3 इसमें, और ये 9 यहाँ से लेकर पूरा एंड तक ये कवर कर रहा है। ठीक है, अब मुझे जॉनरा लगाना है, तो कुछ लिस्ट लगानी है। लिस्ट खुद डिज़ाइन करने से बजाय यहीं से लेके आते हैं, लिस्ट ग्रुप मिला है कुछ। ये कुछ सही लग रही है, या नॉर्मली ले लेते हैं। में जाते हैं, यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे कुछ आ जाएगा हमारा ऑल जॉनरास, फिर कुछ एक्शन, और उसके अकॉर्डिंग ये कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसके रैपर को क्लास देते हैं एक, लिस्ट ग्रुप, यहाँ पे फेवरेट्स जॉनरास ऐप डॉट जे एस। अब ये क्लास का नेम मैं यूनिक दे रहा हूँ, इसलिए सारे डिज़ाइंस को मैं
सारी CSS एक ही फाइल में लिख रहा हूँ, बट मेरी क्लासेस का जो नाम है वो मैं यूनिक मेक श्योर कर रहा हूँ कि सबका यूनिक है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, बीच में को हो गया थोड़ा, सही है। अपना चलते हैं नेक्स्ट जो हमें बनाना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टेबल सोच रहे हैं हम एक बनाने का। उससे पहले अपने डिप्लॉयड वर्जन में देखते हैं एक बार। 2 इनपुट, एक सर्च के लिए एंड एक ये विड्थ के लिए। ये क्या दिखा रहा है, लिमिट दिखा रहा है कि भाई लाइन में कितनी विड्थ होनी चाहिए। तो 2 इनपुट चाहिए, ठीक है। इनपुट के लिए भी बूटस्ट्रैप के पास ही जाते हैं। इनपुट हमें क्या चाहिए, नॉर्मल। तो ये कह रहा है इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, कुछ क्लास लगा रखे इसने सब पे, हम भी यही लगा देंगे, ठीक है। इसमें आते हैं, एक में चाहिए टेक्स्ट, एक में चाहिए नंबर। एंड यहाँ पे गए, ठीक है, कुछ आ गया, सही लग रहा है ये। यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं, यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। ओके, अभी ये भी अलग अलग लाइन में आ गया, इसको भी एक रो चाहिए। इसमें जाते हैं, इसको भी कुछ क्लास देते हैं। फेवरेट्स टेबल, थोड़ा वो चिपका चिपका सा आ रहा है, तो थोड़ा वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। ऑल राइट। ये एक रो में अलग अलग कॉलम्स बन गए, ठीक है। एक नंबर के लिए, एक टेक्स्ट के लिए एंड एक नंबर के लिए, यहाँ पे से नंबर टाइप होगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए कुछ टेबल सा, तो टेबल के लिए भी यहीं चलते हैं। यही ऐसे से ही कुछ टेबल बना लेते हैं, सीधा कॉपी पेस्ट। ये पहला रो बनाया, दूसरे रो में पूरी टेबल डाल देते हैं, जी सही है। कुछ आ गई टेबल भी, सही है। ऑल राइट, तो ये कुछ हमारी टेबल सी बन गई है। तो अगर किसी को ऐसे तो सिंपल ही है, बट टेबल में एक बार थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है, एक टेबल टैग है, उसके बाद ये टेबल रो है, ये टेबल हेडिंग है। हेडिंग हम पहली हैश, फर्स्ट लास्ट और हैंडल, ये हमारी हेडिंग्स है। फर्स्ट लास्ट और हैंडल, ये हमारी हेडिंग्स हो गई। देन बॉडी में आते हैं, बॉडी में फिर एक रो बना रखी है हमने, टेबल रो, उसके अंदर ये डाटा है पूरा। सिमिलरली जितनी रोज़ हमें चाहिए उतना हमने डाटा डाल रखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड कंपोनेंट इस पेज का। लास्ट हमें डालना है पेजिनेशन। सो यहाँ जाएंगे, अब की बार पेजिनेशन चाहिए, यही वाले बटन दे दो हमें। इस वाले रो में
ये कुछ पेजिनेशन के बटन भी आ गए। ठीक है, हमारा स्टैटिक यूआई एक तरह से तैयार सा हो गया। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसे सही करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मूवीज़ का डाटा लगाते हैं। तो मूवीज़ कहाँ से आने वाली है, अभी स्टैटिकली हम ले रहे हैं तो कहाँ से, गेट मूवीज़ का अभी भी फाइल पड़ा हुआ है हमारे पास। तो इम्पोर्ट करेंगे मूवीज़, गेट मूवीज़ ये फाइल है जहाँ से मूवीज़ इंपोर्ट हो रखी हैं, दिखाया था मैंने। सो कॉन्स्ट मूवीज़, मूवी कहते हैं सो मूवीज़ डॉट रिजल्ट्स। इसमें से हमें कुछ 20 मूवीज़ मिलने वाली हैं। तो सारी की सारी अभी के लिए मैं उसमें डाल रहा हूँ, फेवरेट्स में ऐसा शो करने के लिए दिखा रहे हैं। ठीक है, एक बार इसे देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग मूवी, ये एरे आ गया यहाँ पे 20 मूवीज़ का। ये टाइटल वो सब सही आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे को, ये वाला हेड तो चाहिए नहीं, उसमें देखते हैं हमने क्या क्या डाला हुआ है। टाइटल, जॉनरा, पॉपुलैरिटी, रेटिंग। टाइटल, जॉनरा, पॉपुलैरिटी, रेटिंग। एंड रेटिंग में ही कोई बटन है, ये डिलीट कर। ठीक है, तो हमें टाइटल चाहिए। तो यहाँ से हमें एक रो में 1 2 3 4 डाटा चाहिए। ये क्या है, इसे हटा दो। एक रो में 3। बॉडी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना मैप लगाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, मूवी डॉट मैप, फिर से भी गलती, मैप वैप लगा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो इन वाले ब्रैकेट में आएंगे मूवी डॉट मैप। एक बारी में क्या आएगा, मूवी का ऑब्जेक्ट, एंड वहाँ से मुझे रिटर्न करना है कुछ, एक रो। हर बारी एक रो रिटर्न करनी है। रो रिटर्न करनी है। सबसे पहले क्या होने वाला है, मूवी ऑब्जेक्ट डॉट ओरिजिनल टाइटल। आया कुछ, ओके, राउंड ब्रैकेट्स, हाँ जी, टाइटल टाइटल आ गया, सही है। जब भी हमें कुछ ये HTML अपना रिटर्न करना होता है तो ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं होते। ठीक है, सबसे पहला था ये। उसके बाद है जॉनरा। ये जॉनरा के लिए ना थोड़ी दिक्कत है हमारे डाटा में। क्या दिक्कत है, किसी एक मूवी को खोलते हैं। ये जॉनरा के लिए ना आईडी दे रखी है, और इन्होंने क्या कर रखा है अपने बैकएंड पे, इन आईडीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ जॉनरा है वो डिफाइन कर रखा है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो मेरे पास किस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या जॉनरा है वो लिखा हुआ है, वो लेके आता हूँ एक बार। यहाँ पे लगा देते हैं इसे। ये कुछ डाटा है, ये आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ये ऐसे इन्होंने एक तरह से एनकोड कर रखा है कि इस कोड के अकॉर्डिंग ये कुछ जॉनरा है। तो अब क्या करना है, अब एक एक पिक्चर के यहाँ पे 2 2 3 3 जॉनरा लिखे हुए हैं, 0 1 2 3 जॉनरा है। अब मैं उन सबको नहीं लेके सिर्फ फर्स्ट वाले को उठाऊँगा एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग की डाटा शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ आई, ये नाम है इसका, जॉनरा आईडीज़।
तो नीचे आते हैं यहाँ पे, इसमें से मूवी ऑब्जेक्ट डॉट जॉनरा आईडीज का पहला, ये चला क्या? हाँ जी चल गया, एक्शन आ गया, थ्रिलर आ गया। तो ये क्या करा मैंने, जॉनरा आईडीज़ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो अभी अभी ऊपर मैंने दिखाया आपको, उसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी उसकी एक्सेस कर रहा हूँ। वो क्या होने वाली है, मूवी ऑब्जेक्ट में से जो आईडीज़ मैं निकाल रहा हूँ जॉनरा की, उसका सबसे पहले वाला वैल्यू, वो ये एक तरह से वेरिएबल मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट में से पिक करा है अपना, और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है वो शो कर दी। सही है। तो अब क्या चाहिए हमें, मूवी ऑब्जेक्ट डॉट पॉपुलैरिटी एंड रेटिंग करके भी कुछ होगा, वोट एवरेज। हाँ जी, ये पॉपुलैरिटी आ गई, रेटिंग भी आ गई, सही है। इसके अलावा एक बटन चाहिए। बटन कहाँ से लाते हैं, बूटस्ट्रैप से लाते हैं। ये रेड वाला सेम ये बटन है। गए कोड पे एंड लास्ट वाले में एक बटन भी डाल दो, डेंजर की जगह डिलीट। ये कुछ बटन आ गया। ओके, तो इसको क्या करते हैं, इसको भी अलग से एक वही दे देते हैं ना, इसमें जाके हेडिंग में एक और हेडिंग निकाल लेते हैं। इसका नाम कुछ भी नहीं है, एंड यहाँ पे सिर्फ अपना बटन डाल देते हैं ताकि वो अलाइनमेंट में कोई दिक्कत ना हो। ये बटन यहाँ से निकालेंगे एंड यहाँ पे डाल दिया। हाँ जी, एक सीधी लाइन में आ गए, सही है। सो एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे एक मूवी की मैंने इमेज भी लगा रखी थी, इमेज और लगाते हैं एंड वी आर डन विद दिस टेबल। इमेज के लिए क्या करूँ मैं, एक तो ये एक्स्ट्रा डाटा हटा दो, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। टेबल बॉडी का टैग हमें चाहिए, ये हटा दो। ठीक है। अब क्या चाहिए, इमेज चाहिए। इमेज मैं कहाँ, टाइटल से पहले दिखाना चाहता हूँ, तो इमेज का सोर्स, सोर्स के लिए वो यूआरएल है, कहाँ से आएगी हमारी, मूवीज़ में कार्ड में हमने दिखाई थी, कार्ड में ये कुछ सोर्स है। फेवरेट में जाते हैं, सोर्स के जगह यही चिपका देते हैं। ठीक है, ऑल्ट में मूवी ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल, यस हाँ जी। ऑल राइट, तो चेक करते हैं इसे एक बार। हाँ जी, मूवीज़ आ गई, इमेजेस आ गई, बट बहुत ही ज़्यादा बड़ी आ रही है, इसको छोटा कर देते हैं बस। कैसे करेंगे, थोड़ी सी इसकी विड्थ सेट कर देंगे यहाँ पे बस। 3 रैम, चेक करते हैं। सही है, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, 5 रैम कह देते हैं एंड वी आर गुड। ठीक है, चल जाएगी, इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। देख लिया मैंने, देख दिखा दिया मैंने आपको कि कैसे मैंने बनाया। ठीक है, पूरी लिस्ट आ गई एंड ये पेजिनेशन आ गई। ठीक है, ऐसा सा कुछ कुछ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये प्रीवियस नेक्स्ट बटन हमने देख लिया वहाँ पे फ्रंट पेज पे। इसकी वर्किंग के लिए दोबारा से नए फंक्शन नहीं लिखने वाले। सही है। अब सबसे पहले चलते हैं अपना जॉनरास के ऊपर।
ये जो डाटा है ये अभी मैंने ऐसे स्टैटिकली दिखा दिया था, इसको अच्छे से दिखाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब लेट से ये मेरे पास मूवी है एंड एक्शन जॉनरा की ये मेरे पास लास्ट मूवी होती है, मैं इसे डिलीट करता तो मेरे यहाँ से एक्शन डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे जॉनरास का जो ये स्टेट है ये मेरे को अपने क्लास कंपोनेंट का स्टेट बनाना पड़ेगा, ताकि तब जब भी ये चेंज हो री रेंडर हो एंड वो स्टेट शो, जो चेंज हुआ है वो शो हो जाए। तो इसीलिए दिस डॉट स्टेट, इसके अंदर एक एरे कहते हैं जो कि अभी के लिए खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसे भरेंगे कैसे? तो भरने के लिए मैंने यार अभी अभी आपको दिखाया कि वो थोड़े हमारे डाटा में दिक्कत है। तो डाटा में कुछ दिक्कत है इसलिए वो हमें इससे, इस वाले ऑब्जेक्ट से कोड के अकॉर्डिंग जॉनर निकाल निकाल के फिर हमें भरना पड़ेगा अपना एरे। तो क्या करते हैं, एक टेम्प एरे बनाते हैं, टेम्प ही कह देते हैं टेम्प। एंड क्या करते हैं, लूप लगाते हैं किस पे, मूवीज़ पे। फॉर मूवी, फॉर ईच यूज़ कर लेते हैं सीधा, मूवी डॉट फॉर ईच। एक बारी में एक मूवी का ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। एंड इफ टेम्प डॉट इंक्लूड्स। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हम स्ट्रिंग्स डालेंगे, ठीक है, इंक्लूड्स मेथड चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मूवी जो ऑब्जेक्ट आया है, पहले इस ऑब्जेक्ट में से सेम वही काम करने वाले जो नीचे करा था, इस ऑब्जेक्ट में से हमें वैल्यू चाहिए कौन सी, मूवी ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी में जो पहली वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। अगर वो इंक्लूड्स, डॉट इंक्लूड्स अगर फॉल्स, अगर ट्रू है मतलब वो पहले से डाला हुआ है तो हमें नहीं डालना, बट अगर वो फॉल्स है तो टेम्प में पुश कर दो। क्या पुश कर दो, यही जो हमने अभी अभी निकाला। सही है, अब एक बार कंसोल लॉग करें, कंसोल लॉग टेम्प। मस्ट कॉल सुपर, ओके सुपर मैंने कॉल नहीं करा इसलिए उसे दिस नहीं मिला एंड इसलिए एरर आ गया कि ये कुछ चल गया। कंसोल पे गए, 9 कुछ एरे आ गया ये, जिसमें फर्स्ट इंडेक्स पे एक्शन थ्रिलर ये सब आ गया हमारा, ठीक है, चल गया हमारा लॉजिक। अब क्या करना है, जो हमारा एरे आया एरे के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये साइड वाला टेबल दिखाना है। तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ऑल जॉनर्स का भी एक कुछ होने वाला है, ये हमेशा ही प्रेजेंट होगा, तो इसको भी पुश करना है। अच्छा, अब अगर मैं पुश करूँगा तो वो हमारे बैक साइड में जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, एम डॉट पुश एक और एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, ये 10 हो गई वैल्यू एंड ये लास्ट में आया, बट मुझे जॉन ऑल जॉनर्स हमेशा ऊपर चाहिए, ये ऊपर ही अच्छा लगता है, तो इसके लिए एरे का मेथड होता है अनशिफ्ट। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में पुश हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, ये स्टार्टिंग में आ गया, तो यही चाहिए था हमें, हो गया। अब क्या करना है, उस पर लूप लगाते हुए उसे प्रिंट करना है। तो इसे हटाते हैं, उसकी जगह लूप लगाना है किस पे, इस टाइम को पहले में स्टेट में वो स्टोर करा देते हैं। अभी के लिए मैं यही कर देता हूँ, वैसे करेक्ट जगह नहीं है इसे करने की, वो हम देखेंगे अभी। यहाँ पे जाते हैं,
एक बारी में एक जॉनरा आ रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये रिटर्न करना है, एक एल आई जिसके अंदर टेक्स्ट क्या होगा, जो हम अभी जिस पे हम अभी लूप लगा रहे हैं। देखें, हाँ जी ये ठीक है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ये मुझे पता था नहीं चलेगा। इसकी जगह टाइम तो हमने डिफ़ाइन करेगा, तो सीधा टाइम से कर देते हैं अभी के लिए। टाइम डॉट जॉनरस इज नॉट डिफाइंड। जो टाइम के अंदर तो है ही ना। टाइम डॉट मैप क्या हो गया? हाँ जी, ये आ गया, हमारा सारे जॉनर्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये कुछ जो सिलेक्टेड वाले जॉनर है उस पर कुछ ये ऐसा अलग सा आ रहा है। इसे सिलेक्ट करता हूँ तो इसे अलग सा आ रहा है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल कर रखा है। इसका कलर क्या है, कलर निकालते हैं। ये कलर पिकर का एक एक्सटेंशन है, इससे मैंने यूज़ करा एंड यहाँ से कलर आ गया। अच्छा, यहाँ से अब मुझे करंट जॉनरा भी ट्रैक करना है कि अच्छा अभी ये वाला जॉनरा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली मूवीज़ दिखा दो। तो इसीलिए दूसरी स्टेट मेरी जाएगी करंट जॉनरा की, जो कि अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए, और ये यही सेट करते हैं कि जब भी पेज पे आओ यही होनी चाहिए। ऑल राइट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल कर देता हूँ। कैसे? कलर वो होना चाहिए एंड बोल्ड होना चाहिए। ओके, तो बैकग्राउंड, अभी जो मैंने कलर पिकर से कलर उठाया ये वो आ गया। एंड कलर क्या चाहिए, वाइट एंड फॉन्ट वेट बोल्ड। ये अब क्या करा इसने, हमारी सारी जो चेंजेस हैं ये सब पे चेंज कर देगा। कलर मैंने वाइट कर दिया और बैकग्राउंड कलर, अच्छा ये कलर इसने लिया नहीं। हाँ जी, कुछ ऐसा आ गया, सही, थोड़ा अच्छा लग रहा है। बट अगर ये सिर्फ एक सिलेक्टेड आए और हमारी नैप बार का कलर भी कुछ इससे मैच हो जाए तो कुछ अच्छा सा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक लगा देता हूँ यहाँ पे कि जो जॉनरा आ रहा है अगर वो इक्वल्स है हमारे करंट जॉनरा के, तो कुछ ऐसा डिज़ाइन दिखाओ, वरना नॉर्मल डिज़ाइन दिखाओ। तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर से नॉर्मली कर देता हूँ मैं, दिस डॉट स्टेट डॉट जॉनरा इक्वल इक्वल जॉनरा के। अगर तो ऐसा है तो ये दिखा दो, ये रिटर्न कर दो, वरना एक दूसरा एल आई मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर वो फॉल्स है तो कुछ ये रिटर्न कर दो। इसमें हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को वही वाइट कर देते हैं एंड यहाँ पे वो वाला कलर कर देते हैं। एक बार चेक करते हैं। हाँ जी ठीक है, अभी ये सिलेक्ट कर रहा था मैंने स्टार्टिंग में, अभी ऑन क्लिक इस पर एक्टिवेट नहीं करा। ठीक है, अभी स्टैटिक यूआई बना रहे हैं हम, सही है, ये भी सही लग रहा है। बस बोल्ड हटा देते हैं यहाँ से एंड ये इनपुट में प्लेस होल्डर लगा देते हैं। इनपुट में पता ही नहीं चल रहा अभी कि कौन सा किस काम के लिए। ये सर्च के लिए, ये है रोज काउंट। ठीक है, तो अब अगर हम जाएं, हमारा ये वाला पार्ट डन है पूरा। ये वाला पार्ट डन है, रो काउंट सर्च, ये टेबल पूरी डन है।
एंड पेजिनेशन डन है। सो मेरा मेन काम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने क्या करा यार, ये पेज मेरा तब शो हुआ जब मैंने यहाँ से ये हटा दिया। अब मेरे को ये कंपोनेंट्स भी चाहिए। अब मैंने अनकमेंट करता हूँ तो ये पहले ये भर जाएगा पूरा, उसके नीचे फिर मेरा फेवरेट्स पेज आ रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि भाई जब मैं होम पेज खोलूँ तो ये आए, स्लैश फेवरेट्स पे जाऊँ तो ये पेज आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यार, राउटिंग सीखनी पड़ेगी। हमने राउटिंग अभी तक नहीं देखी, तो अब क्या करते हैं, राउटिंग सीखते हैं। और ये एक पेज जो हमारा आ रहा है इसे दो डिफरेंट राउट्स पे कैसे सर्व करें वो देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं ओपन बोर्ड पे। ठीक है, तो हम देखने वाले राउटिंग। राउटिंग हम करते हैं, एक मॉड्यूल होता है रिएक्ट राउटर डोम। इनफैक्ट अभी सीखते सीखते उसे इंस्टॉल पे सीखते सीखते उसे इंस्टॉल पे लगा देते हैं ताकि थोड़ा टाइम भी बच जाए। ये क्या, ठीक है, हमें सिर्फ ये करना है। ठीक है, npm करेंगे इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, तो यार कुछ चीज़ें हैं, एक एक करके सीखते हैं। ये पैकेज था, ये हमने इंस्टॉल पे लगा दिया। एक चीज़ होती है ब्राउज़र राउटर। एक होता है राउट। ये कहाँ से मिलते हैं, ये फंक्शंस होते हैं कुछ, इन सब पे कुछ फंक्शंस होते हैं, ये हमें इस मॉड्यूल से मिलते हैं जो हमने अभी इंस्टॉल करा। ब्राउज़र राउटर राउट। एक होता है स्विच, एंड यही तीन टर्म्स होते हैं, बाकी जो आएगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मुझे अपनी ऐप में, इसका क्या काम है, ये मेरी ऐप में क्या करेगा, कंपोनेंट्स को रैप कर देता है, रैप कर देता है। जिन कंपोनेंट्स को मैं रैप करूँगा वो कंपोनेंट्स में राउटिंग की फैसिलिटी आ जाएगी। कैसे, देखते हैं एक बार। ये गया मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे से इंपोर्ट कर लेते हैं ब्राउज़र राउटर एज राउटर स्विच एंड राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को पूरी ऐप को अपनी ब्राउज़र राउटर से रैप करना पड़ेगा, तब जाके मेरी पूरी ऐप में राउटिंग की फैसिलिटी आएगी। वो मैं कैसे करूँगा, ब्राउज़र राउटर, इसे यहाँ से हटाएंगे, एंड ये मेरी पूरी ऐप रैप हो गई। बस इससे क्या हुआ, राउटिंग की फैसिलिटी एनेबल हुई है। आपने उसे कहा है कि अच्छा ठीक है, नैव बार बैनर आप सब राउटिंग कर सकते हो। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि डिफरेंट राउट्स के लिए ये कंपोनेंट चलना चाहिए। जैसे मैं स्लैश पे जाऊँ तो मेरा बैनर चलना चाहिए, फेवरेट्स पे जाऊँ स्लैश फेवरेट पे तो मेरा फेवरेट कंपोनेंट चलना चाहिए। वो कैसे होता है, वो राउट से होता है, जो मैंने सेकंड इंपोर्ट करा है। अच्छा मैंने ऐस करके करा है तो मैंने लंबा, मैं ये भी कर सकता हूँ। और मैं क्या कह रहा हूँ, राउट सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है एक। इसमें क्या होता है, पहले इसको एक प्रॉपर्टी देनी पड़ती है पाथ, कि भाई इस पाथ पे ये वाला कंपोनेंट दिखा दो। कौन सा, लेट्स से मूवीज़। ठीक है जी, मैंने मूवीज़ दिखा दिया। बैनर मेरे को हर पेज पे चाहिए, तो बैनर को यहाँ से उठाओ एंड बैनर को यहाँ लगा दो, कि बैनर तो भाई प्रिंट हो गई होगा चाहे कोई भी राउट पे जाओ। ओ नैब बार, सॉरी नैब बार तो प्रिंट हो गई होगा चाहे किसी भी राउट पे जाओ। स्लैश पे मैंने मूवीज़ दिखा दिया, बैनर नहीं दिखाया। चलो ठीक है, सर के लिए अभी के लिए हटाते हैं, ये भी हो गया। एंड मैं सेकंड चीज़ क्या कह रहा हूँ,
फेवरेट्स पे मुझे दूसरा कोई कंपोनेंट दिखाना है जिसका नाम ये है। ओके, तो आप एक बार चेक करें, इसे भी हटा देते हैं। npm start स्टार्ट होने देते हैं इसे। तो इसे चेक करते हैं एक बार। सो मैं यहाँ पे स्लैश पे गया एंड ये कुछ मूवीज़ वाला आ गया एंड उसके नीचे ये फेवरेट्स भी आ रहा है। फेवरेट्स क्यों आ रहा है? तो ये इसलिए आ रहा है, इसे भी कमेंट करते हैं। सो अब चेक करते हैं, एक बार मैं स्लैश पे जाता हूँ जल्दी से। मैं स्लैश पे गया तो मेरे पास मूवीज़ वाला कंपोनेंट आ गया मेरा, ठीक है। यही मैंने डाला था अपने कोड में। अब फेवरेट्स पे गया तो फेवरेट्स पे क्या हुआ यार, ये यहाँ पे भी मूवीज़ वाला आ गया और फेवरेट वाला भी आ गया। तो यहाँ पे दो दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं इसे एक बार देखते हैं। जब मैं स्लैश पे गया तो ठीक चला। जब मैं स्लैश फेवरेट्स पे गया तो मेरे पास दो दिक्कतें आई। पहली दिक्कत क्या, कि ये वाला चल गया। वो क्यों चला यार, ये ना राउट जो है ना थोड़ा उल्टा कैलकुलेट करता है। ये क्या करता है, जब मैं स्लैश फेवरेट्स पे गया तो वो अपने पाथ में चेक करेगा कि जो आपने यूआरएल डाला है उसके अंदर क्या जो मेरे पास पाथ है वो एग्जिस्ट करता है। स्लैश है, यहाँ पे है, हाँ जी है, दिखा दो। स्लैश फेवरेट्स है, दिखा दो। तो यहाँ पे दो दिक्कतें हमने क्या देखी, एक तो मल्टीपल राउट्स चल गए, मल्टीपल राउट्स चल गए एक साथ, जबकि हमें क्या चाहिए, फेवरेट पे एक ही राउट चले हमारा ये वाला। और दूसरी दिक्कत क्या है, ये स्लैश वाला ये तो हर राउट को पकड़ लेगा। स्लैश की दिक्कत दूसरी कि भाई स्लैश को कैसे अलग से डिफाइन करें कि हम स्लैश अबाउट बनाए, बाद में स्लैश साइन इन बनाए, स्लैश लॉग इन बनाए, तो स्लैश वाला तो हर किसी को पकड़ लेगा। तो ये दो दिक्कतें हैं, क्या मल्टीपल राउट्स और ये स्लैश वाला राउट कैसे बनाए। तो मल्टीपल राउट के लिए सोल्यूशन है यार स्विच। हमने अभी तक स्विच नहीं देखा, लिखा था मैंने, एंड इसके लिए सॉल्यूशन है एग्जैक्ट। सो ओपन बोर्ड पे आए तो यहाँ पे स्विच हम देखेंगे। राउट हमने देख लिया, ब्राउज़र राउटर में देख लिया। इससे क्या होता है, राउटर की राउटिंग की फैसिलिटी हमारे ऐप में आ जाती है। राउट से एक हम राउट डिफाइन करते हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। स्विच अभी देखते हैं, और क्या है एग्जैक्ट, एंड एक और चीज़ क्या है लिंक। बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें एंड इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो पहली मैंने बात करी स्विच। स्विच देखते हैं क्या चक्कर है स्विच का। तो स्विच यार वही बेसिक जो हमारा स्विच होता है वैसा ही वर्क करता है ये भी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे राउट्स को स्विच में रैप करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं स्लैश फेवरेट्स पे जाऊँ तो मेरा मूवीज़ वाला पेज आया एंड सेकंड पेज नहीं आया। जो फेवरेट्स वाला पेज आ रहा था वो नहीं आया। ठीक है, एक दिक्कत सॉल्व हुई कि एक राउट पे एक ही ये वाला चल रहा है, दोनों नहीं चल रहे। अब क्या करना है यार, इसका एक तरीका है, इसे उठा के नीचे डाल दो। इससे क्या होगा, जब सिर्फ स्लैश वाला आएगा वो चेक राउट चेक करता रहेगा, और जब सिर्फ स्लैश मिलेगा उसे, वो नीचे सबसे नीचे वाले राउट पे आ जाएगा और तब ये मूवीज़ दिखा देगा। एक बार चेक करते हैं, स्लैश फेवरेट्स पे गए एंड ये मेरा सिर्फ फेवरेट वाला पेज आ रहा है। अगर मैं स्लैश दिखाऊं तो ये मूवीज़ वाला आ रहा है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है इस दिक्कत को सॉल्व करने का, दूसरा तरीका ये है कि इसे ऊपर ही रहने दो। ये हमारा जनरल राउट है, ये स्लैश तो हमारे हर राउट में होने वाला है। तो एक एग्जैक्ट कीवर्ड होता है, ये डाल दो यहाँ पे। अब जब एग्जैक्ट मैच इसे मिलेगा तभी ये राउट चलने वाला है। फिर से चेक करते हैं, स्लैश फेवरेट्स पे गए, हाँ जी,
हमारा फेवरेट ही आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चार चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक लिंक और फटाफट देखते हैं। लिंक क्या है यार, हमारे कंपोनेंट्स में हमें राउट करना हो, एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे जाना हो, तो कैसे करने वाले हैं हम, एक सेकेंड। तो लिंक क्या है यार, लिंक जैसे हमें कंपोनेंट्स के थ्रू हमें डिफरेंट राउट्स पे जाना हो तो कैसे जाएंगे, जैसे कि हमें नैव बार में चाहिए, तो लिंक क्या है यार, लिंक हमें अगर राउट्स, तो लिंक क्या है यार, लिंक से बेसिकली हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स के थ्रू हमें जब डिफरेंट राउट्स पे जाना है तो कैसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नैप बार है, नैप बार में पहले तो लिंक लेके आते हैं, लिंक यहाँ से आया, एक लिंक बनाते हैं। अच्छा, दिस लिंक इज़ बेसिकली सिमिलर टू द ए टैग, द जो हम बनाते हैं अपने किस में, HTML में। बट ये इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदा होता है, एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे पेज को रिफ़्रेश नहीं करता, वो पेज को रिफ़्रेश कर देता है। हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे रिएक्ट में तो हमारी स्टेट्स चली जाएंगी। एक लिंक मैंने बनाया कि स्लैश पे ये चला दो, एंड सेकंड इसी के जैसा स्लैश फेवरेट्स, देखें ये अंडरलाइन से हो गया था तो सही है। इसे अंडरलाइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्टाइल, इनलाइन ही कर रहे हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यहाँ पे भी स्टाइल टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब एक बार देखते हैं इसको। हाँ जी, मैं यहाँ पे गया तो ये अपने आप स्लैश पे चला गया, मैं यहाँ पे आया तो सीधा अपने आप फेवरेट्स पे आ गया। तो ये था छोटा सा लिंक। अब लास्ट चीज़ हमारी राउटिंग में क्या रह गई यार, अभी दो दिक्कतें हैं। एक तो यहाँ पे यार हम कंपोनेंट में, अब मैं चाहूँ कि कोई यहाँ पे प्रॉप्स भेज दूँ, या फेवरेट में मैं चाहूँ फेवरेट मूवीज़ मैं यहाँ पे भेजूँ, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ यहाँ पे। पहले तो मैं यहाँ पे लिख सकता था ना, जैसे कि मैंने देखा था यहाँ पे की वैल्यू पेयर में यहाँ पे भेज सकता हूँ, इसे नेम एज अ प्रॉप मिल जाएगा वहाँ पे। बट मैं यहाँ पे कैसे भेजूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक रेंडर मेथड मिलता है इसे, रेंडर मेथड में कुछ प्रॉप्स मिलते हैं। प्रॉप्स कौन से होते हैं, ये इनबिल्ट प्रॉप्स होते हैं, इसकी बात अभी करते हैं। सो मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ, और दूसरी दिक्कत मेरी क्या है, मेरे को स्लैश पे से मूवीज़ नहीं दिखाना, मुझे बैनर भी दिखाना है। तो इसे रैप करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम दो कंपोनेंट लगाने वाले हैं, रैप करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम लगाते हैं बैनर, बैनर एंड यहाँ पे प्रॉप्स भेजते हैं। अच्छे से जरूरत नहीं है ऐसे भेजने की, ऐसे डिस्ट्रक्चर करा के। एंड सिमिलरली यहाँ पे मूवीज़, अब इसे यहाँ से हटा देते हैं एक बार के लिए, पहले चेक करते हैं ये चल रहा है या नहीं। हाँ जी, तो स्लैश पे हमारा बैनर आ गया, इन मूवीज़ का ये पूरा कंपोनेंट भी आ गया। पर ये यहाँ पे क्या करा, ये रेंडर मेथड हमें मिलता है कुछ, इसके अंदर ये प्रॉप्स कौन से हैं यार, ये प्रॉप्स इनबिल्ट प्रॉप्स हैं। इसके बारे में अगर किसी को पढ़ना हो तो रिएक्ट राउटर डोम ब्लेंडर मेथड, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ
ये 3 प्रॉप्स हैं, मैच, लोकेशन, हिस्ट्री। ये 3 प्रॉप्स होते हैं जो इनबिल्ट हमारे राउटिंग में पास कर रहे होते हैं कंपोनेंट को, रिएक्ट अपने आप पास करता है। तो ये कंपोनेंट अब हमें पास, ये प्रॉप्स अपने कंपोनेंट्स को अब हमें पास करने पड़ेंगे ताकि हम बैनर कंपोनेंट में अपनी राउटिंग यूज़ कर पाएँ या लोकेशन वगैरह यूज़ कर पाएँ। तो ये बेसिकली क्या है, सिंटैक्स है, याद करना है। अब इससे क्या हुआ, इसके फ़ायदे देखो। इससे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स एक ही राउट पे भेज दिए, एंड अब यहाँ पे मैं अपने प्रॉप्स भी भेज सकता हूँ वाइल राउटिंग। मैं पहले ये काम नहीं कर सकता था, अब मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो राउटिंग में हमने देखा ब्राउज़र राउटर, राउट देखा, स्विच देखा, एग्जैक्ट देखा और लिंक देखा, एंड लास्ट में एक हमने एक्स्ट्रा चीज़ देखी, रेंडर मेथड। तो राउटिंग में बस यही है। आई होप इसमें समझ में आ गया होगा, ये कोई डिफ़िकल्ट इतनी चीज़ नहीं है, और हर ऐप में हम यही सेम चीज़ यूज़ करने वाले हैं। हर राउटिंग के लिए यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यार मेन हम सारा काम कर चुके हैं अपनी इस वीडियो के लिए। तो एक चीज़ और मैं क्या चाहता हूँ आज हम करके जाएं, ये जो वीडियोज़ है ना, ये जो मूवीज़ हैं, ये मैं लोकल स्टोरेज पे सेव कराना चाहता हूँ। लोकल स्टोरेज आज तक हमने नहीं सीखा कैसे हम इस्तेमाल करें, लोकल स्टोरेज क्या होता है, तो वो देखते हैं। मूवीज़ पे चलते हैं। ये ऐड टू फेवरेट का ये बटन है, यहाँ पे ऑन क्लिक लगाते हैं। यहाँ पे दिस डॉट हैंडल फेवरेट्स, एंड इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं ऊपर चल के। सो यहाँ पे पहले ओल्ड डाटा निकालते हैं। ओल्ड डाटा क्या होने वाला है, लेट से आप दूसरी तीसरी बार सेम एप्लीकेशन पे आ रहे हो तो आपने कुछ डाटा ऑलरेडी स्टोर करा रखा होगा लोकल स्टोरेज पे, तो वो कैसे लेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ये एक फंक्शन है डॉट गेट आइटम। उसके अंदर मूवीज़, ये मूवीज़ क्या है, लोकल स्टोरेज में किस नाम से सेव्ड है। अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है, अगर तो ये मिल गया ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम एक एम्प्टी एरे, इसे स्ट्रिंग में क्यों पास करा है, क्योंकि लोकल स्टोरेज में जो भी डाटा सेव होता है वो एज अ स्ट्रिंग सेव होता है। तो हमें यहाँ पे जेसन डॉट पार्स करना पड़ेगा, तो उससे हमें एक एरे मिल जाएगा। सही है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू मिसिंग है। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्या भूल गया, यहाँ से मेरे को मूवी पास करनी पड़ेगी, यहाँ से मेरे को मूवी पास करनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसको फेवरेट में ऐड या डिलीट कराऊंगा। एंड यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, तो ये पुरानी बात, यहाँ पे एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, ये हमारा काम हो गया यहाँ पे इतना। अब मैं क्या चाहता हूँ, ओल्ड डाटा सेट आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ सोचो, ये मेरा डिप्लॉयड वर्जन है। डिप्लॉयड वर्जन में ये मेरी ऐप जो है, ये जो मूवी है, ये मेरी फेवरेट में डली हुई है। इसे मैं यहाँ से डालूंगा, अभी ऐड आ रहा है, दोबारा करूँगा ये रिमूव आ रहा है। तो ये चीज़ का मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा ना, तभी तो मैं यहाँ पे रेंडर करा पाऊँगा कि ये मूवी जो है मेरी वो फेवरेट में है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी अपनी फेवरेट्स की। फेवरेट्स, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, आईडीज़ स्टोर कराऊंगा बस अपने फेवरेट वाले मूवीज़ की। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इफ़ लगाते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट डॉट इंक्लूड्स। अगर तो ये इंक्लूड करती है किसको, जो भी अभी मूवी हमने भेजी है, मूवी का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, जैसे मूवी नाम दे देते हैं यहाँ पे। अगर इस फेवरेट्स के अंदर जो भी अभी मूवी हमने भेजी है उसकी आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब अब आपने जो बटन दबाया वो डिलीट का दबाया है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब आप ऐड कराना चाहते हो। तो ऐड में तो सीधा है ओल्ड डाटा डॉट पुश, ऑब्जेक्ट आ रहा है वो एरे में पुश हो जाएगा मूवीज़। अगर ऐसा कुछ है, अगर वो ऑलरेडी हमारे उसमें पड़ी हुई है फेवरेट्स में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ओल्ड डाटा से वो रिमूव करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ओल्ड डाटा पे फ़िल्टर लगा दूँगा। फ़िल्टर क्या करेगा, एक मूवी को उठाएगा
एंड मूवी की जगह यहाँ पे एम नाम दे देते हैं, m.id। अगर नॉट इक्वल्स टू है मूवी डॉट आई डी के, मूवी कौन सी है जो भी अभी हमने भेजी है, तो चले जाओ, और जहाँ उसे आईडी इक्वल मिल गई वो फ़िल्टर हो जाएगी। ठीक है, ओल्ड डाटा हमने निकाल लिया। तो ओल्ड डाटा एक बारी के लिए कंसोल लॉग कराते हैं। तो डिप्लॉयड वर्जन है। यहाँ है कंसोल में, ये कुछ एरे आ गया। ये आप देखो, मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास, एक मूवी का। इससे प्रिंट करते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, अब ये एक बारी में एक आ रहा है, पर ये मेरे को सारे स्टोर कराने हैं। तो स्टोर कराने के लिए मेरे को पुरानों का भी ट्रैक रखना है ना, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसे सेट भी कराना पड़ेगा। लोकल स्टोरेज डॉट, वो फंक्शन था सेट आइटम, ये पहले हमने फंक्शन देखा था गेट आइटम, ये है सेट आइटम। कहाँ पे, मूवीज़ कोई जगह बनाओ एंड वहाँ पे ओल्ड डाटा सेव करा दो। ठीक है, अब देखें पहली मूवी, ये कुछ एरर आया है। थर्ड ऐड कराऊंगा, एरर आ रहा है कुछ, क्या एक्सपेक्टेड टोकन इन जेसन पोजीशन। अच्छा, एरर क्या है यार, मैंने आपको बताया था कि लोकल स्टोरेज में हम जो भी डाटा सेव करते हैं वो एज ए स्ट्रिंग करते हैं, हम ऑब्जेक्ट स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसे स्ट्रिंगीफाई करना पड़ेगा। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा यार, वो एरर क्या था, वो एरर ये था, वो क्रॉस ओरिजिन एरर दे रहा था, क्योंकि मूवीज़ नाम से मैं कोई और, एक सेकेंड, ये जो मेरा डिप्लॉयड वर्जन है इसमें भी मैं लोकल स्टोरेज जो सेव कर रहा हूँ मूवीज़ पे कर रहा हूँ, तो इसलिए वो एरर दे रहा था कि भाई मूवीज़ से कोई और ऐप चल रही है, तुम उसका डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे मैंने मूवीज़ ऐप कुछ नाम चेंज कर दिया, एंड यहाँ पे भी वही कर दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं। कंसोल मैंने क्लियर कर दिया, ये मैंने तीन कोई डाटा आ गया, पहले से मान लो कोई 4 मूवीज़ पड़ी हुई थी, ये चौथी मूवी आ गई, ये 5वीं मूवी आ गई, ये चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसे दोबारा ऐड करूँगा तो ये छठी मूवी आ गई। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि फेवरेट्स का मैं कहीं वो तो अपडेट ही नहीं कर रहा ना मैं फेवरेट्स को, ये तो मैंने सिर्फ लोकल स्टोरेज को अपडेट करा है। अब मुझे क्या करना है, स्टेट, इसमें क्या करना है, इसमें मुझे लोकल स्टोरेज से मैंने जो मेरा अपडेटेड डाटा है वो मैंने यहाँ अपडेट कर दिया। अब ये डाटा इसमें स्टेट में सेट करा दो। अच्छा, मैंने बताया था मैं स्टेट में क्या सेव करा रहा हूँ, सिर्फ आईडी। तो पहली लाइन सेम, ओल्ड डाटा मंगाएंगे लोकल स्टोरेज से, और एक अपना नया एरे बना लेते हैं टेम्प, जिसमें क्या करना है, ओल्ड डाटा डॉट मैप, जो कि एक बारी में एक मूवी का ऑब्जेक्ट उठाएगा और मेरे को मूवी की आईडी दे दो बस। और मुझे क्या करना है, दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट में क्या करना है, फेवरेट्स के अंदर टेम्प। अब अगर मैं इसे चेक करूं, अच्छा, आपने अभी तक देखा नहीं लोकल स्टोरेज होती कहाँ पे, लोकल स्टोरेज यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये आ रही है मेरे पास लोकल स्टोरेज अपने लोकल होस्ट की, ये है। यहाँ पे मेरे पास कुछ मूवीज़ हैं, ये सब स्ट्रिंग में डाटा सेव है, इसे क्लियर करते हैं। कंसोल पे चलते हैं।
ये एक मूवी का एरे आया, ये 2 का आया, ये 3 का आया। अब इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, ये 4 का आ गया। ओके, इसका मतलब ये फ़िल्टर नहीं हुआ। तो फ़िल्टर में हमने क्या दिक्कत करी है, सो हेलो गाइस, वो एक्चुअली लास्ट वीडियो में कैसे लास्ट का पार्ट डिलीट हो गया पता नहीं। वी आर रिकॉर्डिंग दिस अगेन। तो लास्ट हमने कहाँ छोड़ा, ये यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो कुछ दिक्कत थी यहाँ पे। ये मैंने ऐड करा, यहाँ पे एक एरे आया, ये ऐड करा, ये 2 आया। अब यहाँ पे जब मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये 3 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, डिलीट हो जानी चाहिए थी। तो ये क्या दिक्कत थी यार, ये यहाँ पे दिक्कत थी कि हमने यहाँ पे लोकल स्टोरेज में हम अपडेट करा नहीं हियर। यहाँ पे हम फेवरेट मूवीज़ अपने लोकल स्टोरेज में तो अपडेट कर रहे हैं, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब हम अपनी स्टेट को अपडेट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, दिस डॉट हैंडल फेवरेट स्टेट, इससे कॉल कर देते हैं। तो अब यार पहले भी हमने देखा था एक बार, सेट स्टेट में भी हमने ऐसे कुछ करा था। सेट स्टेट क्या था, हमारा एसिंक फंक्शन था, बट ये सेट आइटम क्या है, ये सिंक्रोनस है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉल कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा था कि सेट स्टेट वाला जो फंक्शन था वो एसिंक्रोनस था, इसलिए उसे एज अ कॉल बैक डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी, वो आप देख चुके हो लास्ट वीडियो में। तो अब जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं। इसे ऐड करा 4, इसे ऐड करा 2, वो 2 बार ऐड हुई थी, वो हट गई। इसे भी ऐड करेंगे तो 0, परफेक्ट। 1 2 1 0, सही है, ये हमारा चल चुका है। तो एक चीज़ और क्या काम करते हैं यार, ये यहाँ पे भी हमें इसे रिस्पॉन्सिव करना चाहिए कि ऐड टू फेवरेट, अगर ये फेवरेट में नहीं है तो ऐड कर दो, वरना रिमूव करो। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए छोटा सा काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं। क्या लॉजिक लगाएंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट्स। यहाँ पे क्या है, हमारी आईडीज स्टोर्ड है फेवरेट मूवीज़ की। तो इससे पूछेंगे क्या तेरे पास अभी जो मेरे पास मूवी का ऑब्जेक्ट आया हुआ है, मूवी ऑब्जेक्ट, तो बस यहाँ पे चेक कर लेंगे कि भाई फेवरेट्स में जो अभी मूवी का ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी है या नहीं। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर, अगर है तो इसका मतलब रिमूव करना है, अगर नहीं है तो मतलब ऐड करना है। इसको ऐसे कोट्स में लिख देंगे एंड इसको यहाँ से आगे से डिलीट कर दो। रिफ्रेश करते हैं। ये आपको एरर पता है, ये वार्निंग दे रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ। वो जो हम लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं तो वहाँ पे की देनी चाहिए हमें, एंड ये क्लास को क्लास नेम चेंज करना है। तो यहाँ पे ऐड आ रहा है, यहाँ पे ऐड आ रहा है, ऐड करा तो अब यहाँ पे रिमूव आ रहा है, ऐड करा तो यहाँ पे रिमूव आ रहा है। ठीक है, ये हमारा चल रहा है। इसको ऐड और रिमूव की जगह रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स एंड ऐड टू फेवरेट्स। ऑल राइट, तो हमारा ये पेज का ऑलमोस्ट एवरीथिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यार एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, आपने हमारा मूवी का ऑब्जेक्ट देखा तो उसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस थी। तो आप क्या कर सकते हो, अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शनैलिटीज़ है ऐड और डिलीट वाली। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि टाइटल पे जब मैं क्लिक करूँ तो एक नया पेज खुले जिसके अंदर मूवी के कॉरस्पॉन्डिंग सारे डिटेल्स है, वो आप शो कर सकते हो। जैसे ये मूवी मेरे को दिखानी है एक अलग पेज पे जिसकी सारी डिटेल्स हो, कास्ट क्या है, रन टाइम क्या है, सब कुछ इसकी डिटेल्स हैं। ये आप प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर सकते हो। एंड राउटिंग आपने सीख ही लिया, आपको पता है नेक्स्ट पेज कैसे लगाना है। तो इस वीडियो में आपने नई नई चीज़ें सीखी, लाइफ साइकिल मेथड्स देखे, API कॉल्स देखी, लोकल स्टोरेज से कैसे हम बातचीत करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो सब देखा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट हमारा फेवरेट्स पेज में फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना बचा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।